मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुबहानल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको जो है रियल्स शाही टुकड़े की रेसिपी बताऊंगी और बहुत ही इजी, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी होने वाली है। तो हमने ले ली है ब्रेड। आप जितना चाहें उतनी ब्रेड ले सकते हैं। और इसके बाद हमने ब्रेड अगर एक दिन पुरानी हो तो वो बहुत मज़े की होती है। और एक हम इसके किनारे जो एजेस हैं वो हम कट कर लेंगे और फिर हम इसको जो भी आप डिज़ाइन देना चाहें उस डिज़ाइन में इसको आप कट कर सकते हैं। तो चलिए हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ और बताते हैं। हाफ प्याली जो हमने शुगर ली है, चीनी और थोड़ा पिस्ते लिए हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। और बादाम ली है मैंने, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर लिया है, इलायची पाउडर लिया है। और मैंने इसमें जो है आप कंडेंस मिल्क, मैंने कंडेंस मिल्क के साथ 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें, इससे ये होगा बड़ा क्रीमी टेक्सचर आएगा, बहुत लजीज लगता है। अगर आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, नहीं तो आप पाउडर दूध भी ले सकते हैं, कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं और इसमें ये कोकोनट पाउडर भी मिला सकते हैं। फिर इसके बाद सेफ्रॉन है, आपकी मर्ज़ी है, ये ज़ाफ़रान लेना चाहें तो लें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद यह है, ये जो हम इसके साथ इसको पहले वो कर लेंगे। और हाफ़ लीटर हमने जो मिल्क है यानी दूध लिया है, ये भी मिल्क है। तो अब हम चलते हैं मिल्क की तैयारी करते हैं और फिर हम शीरा बनाएंगे। शीरा हमने हाफ़ जो है जो कटोरी एक कप है, इससे हम शीरा बनाएंगे। तो चलते हैं पहले हम मिल्क की तरफ और दिखाते हैं फ्राई पैन में। तो व्यूअर्स मिल्क जो है देखिए, मैं हाफ़ लीटर मैंने मिल्क लिया है। इसको देखिए पकाते देखिए कितनी अच्छी मलाई इसमें ये जो है ना, इस तरह इसको करना है जैसे रबड़ी बन जाए एक किस्म की। इसको करते करते देखिए मैंने इतना कर दिया है कि इसमें से इतनी अच्छी मलाई इतनी ज़बरदस्त बन रही है। आप खुद देखें इसकी, ये देखें, ये देखें। तो इस तरह आपको उसको गाढ़ा करना है। अब हम क्या करेंगे, गाढ़ा करने के बाद इसको थोड़ा हल्का हल्का पकने देंगे और इसी में हम इलायची पाउडर डाल देंगे और दिखाएंगे कि इलायची पाउडर भी डालते हैं। अब इसमें हम इलायची पाउडर भी डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। आपको जितनी इलायची खुशबू पसंद है उतने आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं। मैंने इलायची पाउडर के सीड्स जो है निकाल कर उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। आप भी कर लें तो इससे खुशबू अरोमा अच्छा आता है। इलायची पाउडर का जो है बहुत अच्छा अरोमा आता है। इसका एसेंस भी मिलता है, वो भी आप डाल सकते हैं। तो हम इसको पकने देते हैं और चलते हैं। बस अब जो हम कॉर्नफ्लोर इसमें था, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके आधा कप में इसको मिक्स करते जाएंगे और दिखाते हैं आपको। रवानी करके हम सारे कॉर्नफ्लोर को इसमें मिक्स करते जा रहे हैं। जब ये हल हो जाएगा तो फिर हम चलते हैं। अब ये हल हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह मैंने इतनी देर तक पकाया, कितना गाढ़ा हो गया है। बिल्कुल ऐसे हमें इस टेक्सचर को तैयार करना था। अब हम इसमें हम कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, पूरा कॉर्नफ्लोर। और फ़ौरन हमारे को चम्मच चलाना है, लम्स पड़ जाते हैं, ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। फटाफट चलाते जाना है और इसको हम फटाफट चला रहे हैं। अब इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। तो उसमें कोकोनट पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया था, वो देखिएगा। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, पूरा डाल देंगे। और इसमें मैंने कोकोनट पाउडर भी डाला है। तो ये बहुत यमी और टेस्टी होने वाला है। तो हम चम्मच चलाएंगे, इसमें हम चम्मच मिलाएंगे और ये गाढ़ा होता जा रहा है। इसमें हम थोड़े से सेफ्रॉन के जो है थ्रेड डालेंगे। इसमें हम सेफ्रॉन के थोड़े से थ्रेड डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। फिर इसके बाद हम थोड़े से जो है बादाम डालेंगे। आप ऊपर गार्निशिंग के लिए भी रख रहे हैं, ये सब डाल रही हूँ। और फिर इसको हम चलाएंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी जो हो रही है।
अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करना तो कर सकते हैं, मगर कंडेंस मिल्क जो होता है उसके अंदर खुद ही एक शुगर होती है, मिठास होती है। इस वजह से मैंने हाफ़ कप जो है शुगर ली थी, और इसमें भी मिठास होती है। जिसको ज़्यादा मीठा पसंद है वो ये सब चीज़ ऐड कर सकते हैं, चीनी को ज़्यादा कर सकते हैं। और बस हम थोड़ी देर में इसको डिश आउट करेंगे, थोड़ा सा और पका लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बस रबड़ी बिल्कुल रेडी है। इसको हम फ्लेम को ऑफ़ करते हैं, और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो फिर हम सब चीज़ें दिखाते हैं क्या करते हैं। बस हमने शीरे की तैयारी करनी है, और जो है वो हमने क्या करना है कि मैंने ले लिया है 2 कप वाटर, और ये हाफ़ कप चीनी ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके डाल देंगे। इसको अब हम पकने देंगे। व्यूअर्स देखें, इसमें डाइल्यूट होते आ रही है, घुलते आ रही है, और हम ये शुगर को एक किस्म का, वो हमें वैसी वाली चाशनी नहीं बनानी तार वाली, बस इस तरह बनानी है कि ये इसमें घुल जाए। और फिर हम दिखाते हैं, ये तैयार हो जाएगी, इसको हटाएंगे, फिर हम आप दूसरी तैयारी करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। अगर चाहें तो यहाँ पर आप फूड कलर ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज कलर ऐड कर सकते हैं, ज़ाफ़रानी कलर वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये 2 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये होने देते हैं और दिखाते हैं आपको, फिर मिलते हैं। व्यूअर्स ये हो गई है रेडी। इस पर कलर भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने सैफ़्रॉन थोड़ा सा मिलाया है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। सैफ़्रॉन की ये थ्रेड है, ये डाल दिए हैं, और थोड़ा सा फूड कलर, ये चीज़ इसको हम हल हो जाएगी तो फिर आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा फूड कलर तो मुझे हल्का लग रहा है, तो थोड़ा सा और डाल देती हूँ, बस इतना डाल के इसको हम हिलाएंगे। व्यूअर्स इसमें मैंने सैफ़्रॉन और फूड कलर मिला के इसको थोड़ा सा पका रही हूँ, और पकाने के बाद इसको डिश आउट करती हूँ। और फिर ये आप स्किप भी कर सकते हैं, आपको कोई वो नहीं है। मैंने इसलिए करा कि ज़रा कलर अच्छा आ जाएगा, और जो मैंने सैफ़्रॉन डाला इससे अरोमा अच्छा आ जाएगा। तो बस अब हम इसके फ्लेम जो है ऑफ़ करते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं। तो व्यूअर्स हमें जो है डबल रोटी की स्लाइस की जो एजेस हैं वो कट कर लेंगे, और आपको ये कट कर लेना है। व्यूअर्स इस तरह हम सारे एजेस काट लेंगे। आप बीच से हम सेंटर से इसको काट लेंगे। आप जो भी शक्ल देना चाहें वो आप दे सकते हैं, और इस तरह हम कट कर लेंगे। कट करके इसको 2 पार्ट में हम कर लेंगे, और फिर आप इसको फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स इस तरह हम कट कर लेंगे, और जिस डिज़ाइन में इसको गोलाई में कर सकते हैं, चकोर में कर सकते हैं, जिस हिसाब से कर सकते हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे और दिखाएंगे। व्यूअर्स अब ब्रेड के जो स्लाइस को हम जो है फ्राई करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और फटाफट इसको फ्राई करेंगे और दिखाते हैं। वन साइड इसको थोड़ा सा क्रूम यानी कड़क टाइप का कर लेंगे, फिर सेकंड साइड करेंगे। व्यूअर्स सेकंड साइड को हम इसको देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह इसको हो रहा है, और बीच में भी इसको सेकने की कोशिश करेंगे। और इसको देसी घी में बनाना है, आप और कुकिंग ऑयल में बनाएंगे वो टेस्ट नहीं आएगा। इसको जब तक हो रहा है फिर आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स बिल्कुल देखिए, इस तरह करारे होना चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए। देखिए इसमें आवाज़ आ रही है। तो इतनी करारे आपको करने हैं, और करने के बाद जो हमने शीरा बनाया था उसमें हम इसको डिप करेंगे। खाते हैं आप। तो हमने ये शीरा बनाया, इसमें हम डिप करते जाएंगे, जो जो फ्राई करते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, उसको हम इसमें डिप करते जाएंगे, और जल्दी जल्दी फ्राई करेंगे ताकि ये इसमें पोर हो जाए, मतलब इसमें चाशनी मिक्स हो जाए। अब हम चलते हैं सेकंड इसकी तरफ। तो व्यूअर्स जो इसका शीरा बचा था वो हम इस पर पोर करते जा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, क्योंकि बास को शीरा पसंद होता है, बास को नहीं पसंद होता। तो हम इस तरह ये पूरा पोर कर देंगे, यानी इस पर भर देंगे, और जहाँ जहाँ रह जाएगा उसको हम इस पर कवर कर देंगे। तो इस तरह करने से ये होगा कि बहुत टेस्टी यमी होगा, और जिसको नहीं पसंद है वो ये इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब रबड़ी जो है रूम टेम्परेचर पर आ गई है, अब इसको हम डालते हैं। मैंने थोड़ी सी देर के लिए इसको चिल करने के लिए रबड़ी को रख दिया था, थोड़ी सी देर के लिए। आप इसको चिल करके भी आप खा सकते हैं। तो चलें हम इसको इसमें पोर करते हैं, डालते हैं और दिखाते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसमें डालते जाते हैं और बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनी है। अब हम पूरा इसको कर लेते हैं गार्निशिंग, फिर आपको दिखाते हैं। डन हो गई। ये देखें शाही टुकड़े की रेसिपी, और ये रियल शाही टुकड़े की रेसिपी है और आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। अगर आप ज़ैफ़रॉन नहीं डालना चाहते यानी ज़ाफ़रान केसर ये नहीं डालना चाहते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं और आप ऐसे भी बना सकते हैं। और रबड़ी में आप थोड़ी सी जो है शुगर भी ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया, तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, और दुआ में याद रखिएगा ये शाही टुकड़े की रेसिपी, और घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, और दुआ में याद रखिएगा।